हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप स्वस्थ होगे, अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र हिंदी के को सॉल्व करेंगे बच्चों। और आप अपना स्कोर चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है। तो बच्चों, ये वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है बच्चों ये। तो बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप अपना स्कोर बच्चों चेक करके हम कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है बच्चों। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है बच्चों। नवीन उपमानों का प्रयोग बताना है किस काव्य की विशेषता है। तो बच्चों, नवीन उपमानों का प्रयोग जो विशेषता है बच्चों, वो प्रयोगवाद की विशेषता है। इसके प्रवर्तक बच्चों अज्ञेय कहे जाते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया था। तो बच्चों, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया था। किसको परास्त किया था बच्चों? ज्ञानी उद्धव को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लय तुक आदि, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को बच्चों क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद। हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे में कौन गुजरते थे। तो हर 15 दिन में कंपनी के काम से बच्चों कंपनी काम से कस्बे से कौन गुजरते थे। तो इसका बच्चों राइट आंसर है हालदार साहब। हालदार साहब जो है बच्चों कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। इसका राइट आंसर बच्चों ये है। इसके बाद किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। बच्चों ये बताना किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो बच्चों आपको पता है जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों उसको कहा जाता है द्वंद्व समाज। मगर बच्चों इसमें द्वंद्व समाज इसका राइट आंसर है बच्चों द्वंद्व समाज। जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों उसे द्वंद्व समाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ का असल नाम क्या था। तो बच्चों भोलानाथ का जो असल नाम था वो तो तारकेश्वर नाथ था। क्या था बच्चों? तारकेश्वर नाथ। इसका राइट आंसर बच्चों तारकेश्वर नाथ। अगला क्वेश्चन बच्चों अगला है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किससे लिया गया है। तो बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों? बालकांड से। अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है। तो अभिनय की प्रधानता जो होती है बच्चों वो होती है अपने दृश्य काव्य में। किस में होती है बच्चों? दृश्य काव्य में। अभिनय की प्रधानता किस में होती है? दृश्य काव्य में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खाली जगह छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो बच्चों आपको पता है चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर है बच्चों चौपाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है बच्चों? नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है बच्चों उसमें स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर संधि कहते हैं। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खाली तरह की चमक रहे थे। तो कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ बच्चों चांदी की तरह चमक रहे थे। इसका राइट आंसर है बच्चों चांदी की तरह। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखना है बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, बादल निराला का प्रिय विषय था। तो बच्चों हाँ बादल जो है निराला का प्रिय विषय है बच्चों, ये राइट आंसर है। क्योंकि बादल की जो निराला की जो प्रमुख कविता बच्चों बादल राग है जिसमें उन्होंने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य एवं भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ अद्भुत रस होता है बच्चों, ये राइट आंसर है सत्ययुग। जहाँ अलौकिक आश्चर्य व भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ अद्भुत रस होता है बच्चों, ये राइट आंसर है। लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। बच्चों लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक नहीं है बच्चों, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है बच्चों, गलत है, इस असत्य है। इसमें बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां बख्श और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे बच्चों, ये राइट आंसर है। जो बिस्मिल्लाह खां है उस्ताद पैगंबर खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे। गागर में सागर बनना का अर्थ होता है बच्चों थोड़े में बहुत अधिक कहना। बच्चों गागर में सागर बनना मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बच्चों थोड़े में अधिक कहना, ये बच्चों राइट आंसर है, सत्य है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। बच्चों ये भी राइट आंसर है, जो अज्ञेय की प्रमुख कविता है हिरोशिमा, तो ये बच्चों ये सत्य है। अगला है बच्चों सही जोड़ी मिलान करेंगे बच्चों। सही जोड़ी देखते हैं, भोली आत्मकथा, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, काशी में मरण, दिल्ली की प्राध्यापका, वाच के प्रकार, पहाड़। तो बच्चों भोली आत्मकथा, भोली आत्मकथा बच्चों इसका राइट आंसर है बच्चों आत्मकथ्य।
अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो इसका आंसर है बच्चों अनियुक्ति अलंकार। काशी में मरण, काशी में मरण है बच्चों, इसका राइट आंसर है आत्मकथ्य। क्या है बच्चों? आत्मकथ्य। ये बच्चों ये कविता जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी की प्राध्यापका, बच्चों हिंदी की प्राध्यापक, इसका राइट आंसर है बच्चों शीला अग्रवाल। क्या है बच्चों इसका? शीला अग्रवाल। वाच के प्रकार, वाच के प्रकार बच्चों 3 होते हैं, कर्मवाच, कर्तवाच और भाववाच। पहाड़, पहाड़ का बच्चों ये गंतोक, क्या कहते हैं बच्चों इसको? गंतोक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें वाक्य में लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। फसल कविता हमें उपभोक्तावादी, फसल कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर से किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो बच्चों फसल कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में जो जिस संस्कृति को लोग ले जाती है बच्चों वो है कृषि संस्कृति। कौन संस्कृति बच्चों? कृषि संस्कृति। अगला क्वेश्चन है बच्चों रमणीयार्थ प्रतिपादन शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिभा, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं बच्चों। यह परिभाषा किसने दी? जगन्नाथ ने। कितनी दी थी बच्चों? जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों नेताजी की मूर्ति पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो बच्चों नेताजी की मूर्ति पर जो बच्चों ने चश्मा लगाया था वो था सरकंडे का चश्मा। किसका बच्चों? सरकंडे का चश्मा। इसका राइट आंसर बच्चों सरकंडे का चश्मा लगाया था। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है शिवाजी शेर थे बाग में ने सब शक्ति के नाम बताएं। बच्चों शिवाजी शेर थे, इसका बच्चों लक्षणा सब शक्ति है। लक्षणा शक्ति बच्चों वहाँ होती है जहाँ पर कुछ विशेष अर्थ, किसी चीज़ का जो है सामान्य अर्थ न निकल करके उसका विशेष अर्थ निकलता है। तो बच्चों यहाँ शिवाजी का तात्पर्य शेर से नहीं है बच्चों, शिवाजी के तात्पर्य है कि शेर के समान क्या है वो ताकतवर हैं, बलशाली हैं, फुर्तीले हैं। मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी? तो बच्चों मैया जो है चावल को अमान्य कर रही थी। कौन से? किसको बच्चों? चावल को अमान्य। धर्म चक्र को घुमाने में कौन सी मानता है? तो बच्चों धर्म चक्र को घुमाने में जो मानता है बच्चों कि ये पापों तथा दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व किए। इसके बाद बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 रीतिकाल की 2 विशेषताएं बच्चों। ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता बच्चों श्रृंगारिकता है और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा है। प्रगतिवाद काव्य के 2 कवियों के नाम, प्रगतिवाद कवियों के नाम बच्चों नागार्जुन है, केदारनाथ सिंह है, त्रिलोचन है, ये सब प्रगतिवादी कवि बच्चों। सूर्यकांत त्रिपाठी का बच्चों ये जीवन परिचय है, इसकी काव्यगत विशेषताएं बतानी, 2 रचनाएं और भावपक्ष और कलापक्ष। बच्चों लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की विशेषता बताना। लक्ष्मण के अनुसार जो वीर योद्धा की विशेषता है कि वीर योद्धा अपना अभिमान नहीं करते बच्चों, और वीर योद्धा बच्चों जो है की विशेषता भी बच्चों तुलसी रामचरितमानस से लिया गया बच्चों ये, और इसका जो है परशुराम लक्ष्मण संवाद पाठ के अंतर्गत ये क्वेश्चन है बच्चों। फागुन में ऐसा क्या होता है कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है बच्चों? क्वेश्चन है मर्यादा लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है बच्चों? अगला क्वेश्चन अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ बच्चों किसी वस्तु का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई निशाचर भाग। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। और कोई भी दो महाकाव्यों के नाम बच्चों, 2 महाकाव्य आपको पता है, तो एक तो है अपना रामचरितमानस है और एक जो है बच्चों कामायनी, ये दोनों महाकाव्य। कहानी के 6 तत्व बच्चों हैं कपास दे भाव, कथानक, पात्र परिचय, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य, ये बच्चों कहानी के 6 तत्व होते हैं। उपन्यास सम्राट बच्चों मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट बच्चों मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं लिखना बच्चों। स्वयं प्रकाश और यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं बतानी है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है बच्चों बालगुण भक्ति कबीर पर श्रद्धा किन के रूप में प्रकट हुई? शहनाई की दुनिया में कौन सी बात पर भावुक उठे? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक उठे थे बच्चों? और नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। ईश्वर में आस्था रखने वाला बच्चों आस्तिक कहलाता है। आंखों के सामने बच्चों कहलाता है प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य को पहचान कर उनके सामने शब्द वाक्य का प्रकार निकालना है। सुनीता बाजार जाओ बच्चों ये आज्ञावाचक है, और शायद आज वर्षा हो बच्चों ये संदेहवाचक बात है।
अगला क्वेश्चन बच्चों, भोलानाथ और उनके साथी किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देखकर क्या चिल्लाने लगते थे? अथवा लेखक अज्ञे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन की कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? बच्चों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों ये भावार्थ लिखना है, इसका संदर्भ से भावार्थ करना है बच्चों। ये तुम्हारी दंतुत मुस्कान बच्चों नागार्जुन की कविता का है, और ये बच्चों संदर्भ से इसकी व्याख्या करना बच्चों। ये आपका जो है पत्र है बच्चों, ये संवाद है। वार्षिक परीक्षा समीप है, इस समय विषय पर एक शिक्षक एवं छात्र के संवाद लिखना बच्चों ये, और ये अगरबत्ती विक्रय हेतु आकर्षक सारगर्भित विज्ञापन बनाना है। इसके बाद बच्चों ये जो है पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके लिखना है। इसके बाद बच्चों ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र निकलना बच्चों ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। और इसके बाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है बच्चों। जल है तो कल है, पर्यावरण संतुलन तो स्वस्थ रहे जीवन, मोबाइल का जीवन में बढ़ता प्रभाव, जीवन में खेलों का महत्व, और कंप्यूटर शिक्षा। इस तरह बच्चों आज हमने आज 9/12/2024 विषय हिंदी कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सलूशन देखा बच्चों। ये सबसे प्रमाणिक और सही सलूशन लेके आया हूँ बच्चों। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कमेंट में अपने स्कोर बताएं कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है। कल बच्चों नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।